पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 संदिग्ध आतंकी नेपाल बॉर्डर के रास्ते बिहार में दाखिल हो चुके हैं। खुफिया एजेंसियों की तरफ से ऐसा इनपुट दिया गया है, जिसके बाद 28 अगस्त को बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि हसनैन अली पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला, आदिल हुसैन उमरकोट का रहने वाला, मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों के पासपोर्ट को लेकर जो जानकारी मिली है वो ये है कि हसनैन अली आवान, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, उसका पासपोर्ट 10 अप्रैल 2025 को जारी किया गया, जिसकी एक्सपायरी डेट 9 अप्रैल 2035 है। नंबर 2 आदिल हुसैन की भी उम्र 20 साल है, उसका पासपोर्ट 16 अप्रैल 2025 के दिन जारी किया गया, जिसकी एक्सपायरी डेट 15 अप्रैल 2035 है। वहीं मोहम्मद उस्मान की उम्र 21 साल है, जिसका पासपोर्ट 21 मार्च 2024 को जारी हुआ और एक्सपायरी डेट 20 मार्च 2034 बताई जा रही है। ये तीनों नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये तीनों संदिग्ध अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे थे और पिछले हफ्ते बिहार की सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने इन आतंकियों के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी सभी बॉर्डर जिलों की पुलिस को भेज दी है। सभी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ाने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल बिहार नेपाल सीमा और सीमांचल जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर बिहार के बॉर्डर वाले एरियाज मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि बिहार के नेपाल के साथ लगभग 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा लगती है, जो घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों के लिए सबसे संवेदनशील मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ लगातार सतर्कता बरतना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। इनपुट्स मिलने के बाद बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर है और आतंकियों की तलाश जारी है। इन दिनों बिहार वैसे भी अति संवेदनशील है, क्योंकि साल 2025 के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में प्रचार का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं, जिसमें वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ जनता से संवाद कर रहे हैं। जिस वक्त ये जानकारी सामने आई है, उस वक्त भी दरभंगा में राहुल और तेजस्वी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। वो अभी भी प्रदेश में घूम रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में PM मोदी और BJP के भी कई बड़े नेता बिहार में यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में एक खबर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है। PM मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जो कि खुद बिहार का एक सीमावर्ती जिला है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अगर कोई आतंकी प्रदेश में या देश में घुसा तो उसे जहन्नुम भेजा जाएगा। कोई भी आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है। यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक एक इंच पर है। हम घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे और जेल भी भेजेंगे। और बिहार की सरकार भी उसके लिए चौकस है कि कोई आतंकवादी नेपाल की सीमा से हो या किसी सीमा से हो, बिहार में न घुस पाए। प्रदेश में रेड अलर्ट जारी होने के बाद मोतिहारी जिले के SP स्वर्ण प्रभात ने संदिग्धों की जानकारी देने वालों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सूचना एजेंसियों की तरह की इनपुट जारी किया गया है और इसी इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरिया पे जो है लगातार वहाँ चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट दिया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 की इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नज़दीकी थाना को सूचना दें। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।